ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां लादिनीं शक्तिरूपिणीं। महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रियावर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्पोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। श्रीराम राम 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 श्रीराम राम 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 राम। आइए बड़े आनंद के साथ में प्रभु के मंगल में नाम का जाप करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप जितने उपस्थित हैं सभी बड़े आनंद के साथ में भगवत नाम का जाप करेंगे। करोगे जाप मिटेंगे पाप। अगर अपने पापों को मिटाना चाहते हो तो प्रभु के मंगल में नाम का जाप करो। जब नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, तब नारद जी ने पूछा कि अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो बोले, जपहु जाई शंकर सतनामा हुई है तुरत हृदय विश्रामा। जाओ और जा करके भगवान शंकर के नाम का जाप करो। जाप करोगे और तुम्हारे मन को आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, पापों से मुक्ति मिलेगी। वाल्मीकि जैसा डाकू भी अगर ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया तो भगवत नाम के जप के द्वारा। वो भी सीधा नाम नहीं, उल्टा नाम, मरा 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 जपते थे। उनको राम राम भी कहना नहीं आता था। इसलिए आइए हम सब बड़े आनंद से उसी मंगलमय नाम का जाप बड़ी श्रद्धा से भावना से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम चाहते हैं हमारे से ज्यादा आवाज आपकी आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं? जरा हाथ ऊपर करके, अरे मस्ती में। श्री कृष्ण गोविंद। ऐसे चैतन्य महाप्रभु देखिए, मीराबाई को देखिए, जब हम ऐसे करते हैं तो आकाश से, आसमान से
एक आकाश गंगा बहती है जो हम सबको स्नान करा देती है। इसलिए हर एक की मुद्रा ऊपर की ओर है। झूमिए। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवेत बस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हरि। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कावा खिल गोप कन्या, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दध्यादिकं मोह वसाद गोचर। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखम सयाना निलिये निजेति, नामानि विष्णु प्रविदन्त मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरि हरि। सुखावसाने तुद में विसार, दुखावसाने तुद में विजयम। देहावसाने तुद में जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश, गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे त्वामेव याचे मम देहि जीवे। समागते दंड धरे कृतांते, वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वल्लभं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी की तालियां मस्ती में। जय जय श्री राधे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, तुलसी महारानी की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, बड़े आनंद के साथ में हम सभी लोग इस भीषण गर्मी के अंदर कथा भागवत सप्ताह ज्ञान की गंगा में हम सभी लोग बड़े सुखपूर्वक आनंद पूर्वक इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पंडित रमेश मेंदोला जी, जो दादू दयाल, और संध्या जी
जायसवाल जी, राधा कृष्ण जायसवाल जी। आप सोचते होंगे समय 4 का लिखा है, लेकिन होती कथा 7 बजे से है, 6:30 बजे से है। क्योंकि कन्हैया जी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। गवर्नमेंट की तरफ से मजा है, मालूम है कि 4 बजे कोई भी बाहर ना निकले 5 बजे तक, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, आदमी मुझे कोई कह रहा था गुरुजी गर्मी बहुत है, हमने कहा वहां चल के बैठ जाओ तो अमरनाथ पहुंच जाओगे, केदारनाथ पहुंच जाओगे। इतनी सुंदर व्यवस्था हम समझते हैं इंदौर के किसी भी कथा पंडाल में नहीं होगी जो यहां पर की गई है, कि आपको हर प्रकार से सुख देने का प्रयास किया जा रहा है। भजन भी, भोजन भी, विश्राम भी, और साथ ही साथ अनेक प्रकार से अनेक सत्पुरुषों के दर्शन भी। आइए हम लोग देवराज इंद्र का प्रभु अहंकार चूर करते हैं, क्योंकि सुना हूं राम कर अरे सहज सुभाव, सुना हूं राम कर अरे सहज सुभाव, जन अभिमान न राखिए का। भगवान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? देखो स्वयं भगवान बता रहे मेरा स्वभाव समझ लो। अगर मेरा स्वभाव समझ लोगे तो मुझे पाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरा स्वभाव क्या है? मुझे अभिमान प्रिय नहीं है। वो चाहे ज्ञानी का हो, ध्यानी का हो, संत का हो, ऋषि मुनियों का हो, यहां तक चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे इंद्र का हो, चाहे नारद का हो। मैं अभिमान दुनिया में किसी का रहने देता नहीं। और भगवान का भोजन भी अहंकार है। ये माखन मिश्री, दूध, दही, लड्डू, पेड़ा, ये तो हम लोग प्रभु को सगुण साकार रूप में रिझाते हैं, लेकिन सत्य पूछो तो भगवान क्या खाता है। एक बार एक राजा ने 4 प्रश्न किए। कोई संत आता था, उससे 4 प्रश्न पूछते थे। पहला, बताओ कि भगवान रहता कहां है। दूसरा, बताओ कि भगवान खाता क्या है। और तीसरा, ये बताओ कि भगवान करता क्या है। और चौथा, ये बताओ, ध्यान दीजिएगा, रहता कहां है, खाता क्या है, करता क्या है। ये प्रश्न किया तो संत आए थे, तो हंस करके वो संत नीचे बैठ गए। बोले महाराज आप पधारे हो तो जरा मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले पहली बात मुझे ये बताओ कि ईश्वर कहां रहता है। ईश्वर कहां रहता है? फकीर ने हंस करके कहा, अरे राजन, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, समझदार हो, अगर कोई हमारे पास आता है, आते ही तुम उससे प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हो, पहले स्वागत सम्मान तो करो। तो उन्होंने दूध का कटोरा मंगाया और दूध का कटोरा उन्होंने महाराज जी को दिया, फकीर को दिया पीने के लिए। दूध उन्होंने पीने के बजाय उसमें हाथ डाल के ढूंढना शुरू किया। बोले महाराज दिमाग ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है। बोले महाराज इस दूध के अंदर क्या ढूंढ रहे हो? बोले इसके अंदर घी ढूंढ रहा हूं, मक्खन ढूंढ रहा हूं। बोले महाराज जिंदगी भर ढूंढते रहोगे, आपको इसमें सीधा सीधा घी मिलने वाला नहीं है। बोले तो फिर क्या करना है? बोले इसको दही बनाइए, मट्ठा बनाइए, बिलोइए, मक्खन निकालिए, फिर इससे घी निकलेगा। फकीर ने कहा ऐसे ईश्वर
जैसे इस दूध में मक्खन भी है, दही भी है और घी भी है, लेकिन अगर तुम सीधा सीधा निकालना चाहो तो नहीं निकल सकता। ऐसे ही परमात्मा भी व्यापक है सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वो भी व्यापक है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको अपने मन को पहले दही बनाना पड़ेगा। जमाओ अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी चित्त वृत्तियों को, फिर ज्ञान की मथानी से मंथन करो। जब मंथन करोगे प्रेम की मथानी से, ज्ञान की मथानी से, तो इससे परमात्मा प्रकट होगा और प्रकट होकर के वो आपके समक्ष आ जाए। बोले वाह महाराज, आपने तो बहुत अच्छा समझाया। बोले दूसरी बात मुझे ये बताओ, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि आगे की कथा में जो आता जाए शांति से बिठा दीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोले महाराज मुझे ये बताओ कि भगवान खाता क्या है? बोले अगर वो खाता है तो मनुष्य का अहंकार खाता है और वो कुछ भी नहीं खाता है। महाराज तीसरी बात ये बताओ कि भगवान हंसता कब है? हंसता कब है? बोले भगवान 2 बार हंसता है। जब एक भाई और भाई में जमीन का बंटवारा होता है और एक दूसरे लड़के एक दूसरे पर मुकदमा कर देते हैं 10 फुट 5 फुट जमीन के लिए, और एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को कहता है 10 लाख रुपए दे दो मैं ठीक कर दूंगा, ऊपर वाला हंसता है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये जमीन, इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई, लेकिन जमीन आज भी वहीं की वहीं, कोई साथ नहीं ले गया। फिर भी हम लड़ते हैं, ये मेरी जमीन है, ये मेरे। अरे कभी कभी परिवारों में 1 फुट जमीन का झगड़ा होता है और कोर्ट में केस चल रहे हैं, ये मेरी है, ये मेरी है। ऊपर वाला हंसता है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये सब उसी महान का, सब कुछ उसका। हंसता है। बोले भगवान करता क्या है? जरा सी ध्यान दे दीजिएगा, भगवान करता क्या है? बोले भगवान क्या करता है पहले तो मुझे राजन ये बताओ, तुम गुरु हो या हम गुरु? बोले नहीं महाराज, गुरु आप हो, हम तो आपके शिष्य हैं। बोले आप अगर हमारे शिष्य हो तो आप बैठे हो ऊपर और मैं बैठा हूं नीचे। अरे गुरु को ऊपर बैठना चाहिए, शिष्य को नीचे बैठना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टी बात है। अरे बोले महाराज जी गलती हो गई, आप ऊपर बैठ जाइए। महाराज जी को सिंहासन पर बिठाल दिया और राजा साहब नीचे बैठ गए, लेकिन मुकुट पहने रहे। अरे बोले राजन ये मुकुट भी मुझे ही पहना दो, और वो मुकुट भी उनको पहना दिया। बोले महाराज अब मेरे चौथे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान करता क्या है? बोले भगवान ये करता है कि ऊपर वाले को नीचे बिठाल देता है और नीचे वाले को ऊपर बिठाल देता है। भगवान ये करता है, इसलिए कभी अहंकार मत करना, कभी अहंकार मत करना, नहीं तो ठाकुर जी किसी के अहंकार को रहने नहीं देते। आज देवराज इंद्र के अहंकार को प्रभु ने चूर किया और ब्रह्मा जी के अहंकार को प्रभु ने चूर किया। इसके पश्चात बड़ी सुंदर आज राजा परीक्षित कहते हैं, हे महामुनि सुखदेव जी महाराज, आपकी मुखारविंद से भगवान की लीला कथाओं को सुन करके मन तृप्त नहीं हो रहा है, अतृप्त है। ध्यान दीजिएगा, जो कथा सुन के तृप्त हो गया उसने समझो कथा सुनी ही नहीं। कथा वही सुनता है जीवन मुक्त
महामुनि जेऊ, अरे हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। है जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो भी नित्य कथा सुनते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवत दिया और 2-4 बार मैंने जब कथा कही तो मैं ऐसा मन में सोचने लगी ये सारी जिंदगी यही कथा कहते रहेंगे। 12 साल की उम्र थी जब मेरी कथा मैंने शुरू किया, तो मन में सोचा कि हर बार हम यही कथा, पूतना मर गई, फिर बकासुर आ गया, फिर अघासुर आ गया, फिर तृणावर्त आ गया। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी ये जिंदगी भर हमको यही कथा कहनी है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरु कृपा ने कथा कर अमृत पिला दिया, अमृत पिला दिया, रस पिला दिया। आज लगता है कि कथा कह ही नहीं पा रहे, जो कहना चाहिए वो अभी भी लग रहा है अतृप्त है, संतुष्ट नहीं है, अभी भी लगता है और प्रभु भिगो दे, और प्रभु भिगो दे। जितना गहरे उतरते जाओ उतना आनंद जीवन में बढ़ता चला जाएगा, और गहरे और गहरे। आज लगता है कि मालूम ही नहीं है ठाकुर जी की कथा है क्या है? कितनी बड़ी कृपा सतगुरु की है। अगर वो इस रस को ना पिलाते, वो इस आनंद को प्रदान ना करते, अगर वो ब्रह्म सुख आत्म सुख ना प्रदान करते तो ये ग्रंथ भी बोझ हो जाते। ध्यान देना, ग्रंथ भी बोझ हो जाते। जैसे बड़ा सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अरे पंडित भया न कोय, ओ 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल प्रेम ठाकुर जी से। आप कुछ ना कर पाओ, केवल आज से अपने ठाकुर जी से एक रिश्ता बना लो, रिश्ता बना लो, उनको बेटा बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, मित्र बना लो, सखा बना लो, है जो है चाहो तो अपना दुश्मन भी बना लो। अगर दुश्मन भी बनाना है तो ठाकुर जी को बनाना है, और दोस्त भी बनाना है तो ठाकुर जी को बनाना। हर हाल में आपका कल्याण होगा। आज हमारे नंद बाबा जी एकादशी का दिन था और एकादशी का व्रत रखते थे नंद बाबा। एकादशी के दिन वो रात्रि 4 बजे उठ करके और यमुना स्नान के लिए चले जाते थे। जो लोग एकादशी नहीं रख रहे हैं वो इस पुरुषोत्तम मास में निर्जला एकादशी अभी आएगी और रखना प्रारंभ कर दे। हमारी कथा में आप हमको यही भेंट दीजिए कि आप एकादशी व्रत रखना प्रारंभ कर दीजिए। गीता का पाठ करिए, गायत्री का जाप करिए, गोविंद का नाम लीजिए, गंगा का स्नान करिए और एकादशी का व्रत रखिए। हमारे जायसवाल जी जब हमसे मिलने आते हैं आश्रम पर तो कहते, माता जी आपने हमारे क्षेत्र में सबको एकादशी रखवा दिया। हमने कहा अभी जितने बाकी हैं वो भी रखना शुरू कर दें। शुरू करेंगे, जरा ताली बजा के बताएं तो सही। बोलो एकादशी मैया की, एकादशी मैया की। और आपको मालूम है एकादशी कौन है? किसको किसको मालूम है एकादशी कौन है? एकादशी भगवान के अंग से उत्पन्न हुई है, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। इसलिए हमें जो है इनका जरूर पालन करना चाहिए। नंद बाबा स्नान करने चले गए यमुना जी और वहां पर उनका
उनका पैर एक जो है स्नान करने गए और वहां वरुण देव के सेवक जो है वो सारे घूम रहे थे और उन्होंने नंद बाबा का पैर पकड़ करके और वरुण लोक ले गए। अच्छा, वो उस दिन व्रत, बड़ा सुंदर एक भजन है, हम आपको सुना दें। भोजन करे ना हम आज मेरी एकादशी, भोजन करे ना हम आज मेरी एकादशी। अरे भोजन करे ना हम आज मेरी एकादशी, भोजन करे ना हम आज मेरी एकादशी। ध्यान देना, एकादशी के रोज हम लोग क्या क्या करते हैं। एकादशी मैया एकादशी, एकादशी मैया एकादशी। अरे भोजन करे ना हम आज मेरी एकादशी, भोजन करे ना हम आज मेरी एकादशी। सुबह सवेरे मैंने हाथ मुंह धोया, सुबह सवेरे मैंने हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह धोया मैंने हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह धोया मैंने हाथ मुंह धोया। चाय बनाई भर गिलास आज मेरी एकादशी, चाय बनाई भर गिलास आज मेरी एकादशी। रोज से एक कप ज्यादा चाय लिया, अगर कम दिया अरे मालूम नहीं आज मेरी एकादशी है? तो चाय बनाई भर गिलास, अरे आज मेरी एकादशी, चाय बनाई भर गिलास आज मेरी एकादशी, आज मेरी एकादशी, अरे आज मेरी एकादशी, आज मेरी एकादशी, आज मेरी एकादशी। अरे भोजन करे ना हम आज मेरी एकादशी, भोजन करे ना हम आज मेरी एकादशी। जय जय। चाय पी लिया, फिर 12 बजे मेरा जिया घबराए, 12 बजे मेरा जिया घबराए, अरे जिया घबराए मेरा जिया घबराए, जिया घबराए मेरा जिया घबराए, जिया घबराए मेरा जिया घबराए, जिया घबराए मेरा जिया घबराए। सिंघाड़े की रोटी बनाया आज मेरी एकादशी, सिंघाड़े की रोटी बनाया आज मेरी एकादशी। फिर 3 बजे मेरा सिर है दुखे, 3 बजे मेरा सर है दुखे, अरे 3 बजे मेरा सर है दुखे, 3 बजे मेरा सर है दुखे। हलवा बनाया रबड़ी दाल आज मेरी एकादशी, हलवा बनाया रबड़ी दाल आज मेरी एकादशी, अरे हलवा बनाया रबड़ी दाल आज मेरी एकादशी, हलवा बनाया रबड़ी दाल आज मेरी एकादशी। फिर शाम को आए हमारे पति देव घर, तो क्या हुआ, शाम ढले मेरे पिया घर आए, शाम ढले मेरे पिया घर आए, अरे शाम ढले मेरे पिया घर आए, शाम ढले मेरे पिया घर आए, अरे पिया घर आए मेरे पिया घर आए, पिया घर आए मेरे पिया घर आए। फल मंगवाए 1000 और आज मेरी एकादशी,
फल मंगवाए हजार, आज मेरी एकादशी। रात ढले मेरा मन ललचाया, 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 और मन ललचाया मेरा मन ललचाया, मन ललचाया मेरा मन ललचाया। साबूदाने की खिचड़ी बनाई, आज मेरी एकादशी। साबूदाना खिचड़ी बनाई, आज मेरी एकादशी। अरे चिप्स बनाए लच्छेदार, आज मेरी एकादशी। चिप्स बनाए लच्छेदार, आज मेरी एकादशी। एकादशी कितना आनंद आया, इतने आइटम हमने एकादशी पे खाया। आज वरुण देवता ने नंद बाबा के पैर पकड़ लिए और वरुण लोक ले गए। कारण कि नंद बाबा असमय यमुना स्नान करने चले गए, रात्रि को 2 बजे स्नान करने चले गए। कभी भी रात में 2 बजे स्नान ना करें, 4 बजे स्नान का विधान है कि हमें 4 बजे अमृत वेले में स्नान करना है। हेलो हेलो, अरे बाबूजी को पाम पहना दो बाकी। जब सायंकाल तक देखा कि बाबा घर नहीं आए, तब बलराम जी और कृष्ण जी ने पता लगाया तो मालूम चला कि वो वरुण लोक ले गए हैं। तब स्वयं ठाकुर जी जाते हैं और प्रभु उनको ले करके आते हैं। इसके पश्चात ग्वाल बालों को भी बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। लेकिन ठाकुर जी कन्हैया जी कहने लगे, मैं आपको दिखा तो दूंगा बैकुंठ, लेकिन हमारा सबका बैकुंठ वृंदावन है। वृंदावन के समान कोई बैकुंठ नहीं है। इधर बड़ी सुंदर पूर्णिमा की तिथि आई, शरद पूर्णिमा। को प्रभु ने ये वादा किया था, ये कहा था कि तुम्हारी पूजा को आने वाली शरद पूर्णिमा को हम स्वीकार करेंगे। आज वही वो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने बांसुरी से कहा कि आज तुम्हें ऐसी बंसी बजाना है क्लीम मंत्र रख करके कि जिससे हमारी जो साधनामयी गोपियां हैं, जो हमें पाने के लिए जिन्होंने कठिन तप किया है, उन गोपियों की पूजा को मैं स्वीकार करूंगा। तब बंसी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगी। कन्हैया भी हंस के कहते हैं कि अभी तक तो मैंने तुम्हारी सेवा की है, अब तुम हमारी सेवा कर दो। और उन्होंने बड़े काम बीज शिरोमणि ऐम ह्रीम क्लीम विद्या माया काम, ऐसा करके बड़ी मधुर और बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। बांसुरी भी रात को 12 बजे बजाई। जैसे प्रभु ने वो बंसी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजा स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसो आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जैसे उन गोपियों ने बंसी की धुन को सुना, सब भागी अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, पुत्र पति सास ननन पूरा समाज
और वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो जो बंसी थी, क्लीम बीज, जो प्रभु के मिलन की कामना को, इच्छा को बढ़ा देने वाली थी। मिलन की आतुरता और मिलन की जो है इच्छा को जागृत कर देने वाली थी। गोपियां जैसी थी, जिस स्थिति में थी, वैसे उठ करके भागी। कोई रोटी बना रही थी, छोड़ करके बाटकी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, वैसी ही अवस्था में भागी। बड़ा सुंदर का है कि कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, ओ कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, ओ कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, ओ बैरन बांसुरी बजाई रे नंदलाला, बैरन बांसुरी बजाई रे नंदलाला। जय जय, कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, ओ कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पनघट पे सुनी थी, अरे पनघट पे सुनी थी, वो पनघट पे सुनी थी, चुनरी उल्टी ओढ़ाई रे नंदलाला, वो चुनरी उल्टी उड़ाई रे नंदलाला, कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, वो कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। अरे बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी थी, अरे बेटा रोव तो छोड़ाई रे नंदलाला, वो बेटा रोवत छोड़ाई रे जय नंदलाला, जय, कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, वो कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, बैरन बांसुरी, बैरन बांसुरी बजाई रे नंदलाला, बैरन बांसुरी बजाई रे नंदलाला। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 पागल कर जाती है, दीवानी बना देती, पागल कर जाती है, दीवाना बना देती। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है, शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। बंसी की आवाज ये रसिया में सुनी थी, बंसी की आवाज ये रसोइया में सुनी थी, रसोइया में सुनी थी, रसोइया में सुनी ओ थी। रोटी पोवती छोड़ाई रे नंदलाला, ओ 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 कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, ओ कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। जय जय, बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी, अरे मंदिर में सुनी थी, मंदिर में सुनी थी। पूजा अधूरी छोड़ाई रे
नंद लाला। वो पूजा अधूरी छोड़ाई रे नंद लाला। वो पूजा अधूरी छोड़ाई रे नंद लाला। वो पूजा अधूरी छोड़ाई रे नंद लाला। वो कैसी बांसुरी बजाई रे नंद लाला। वो कैसी बांसुरी बजाई रे नंद लाला। बैरन बांसुरी बजाई रे नंद लाला। बैरन बांसुरी बजाई रे नंद लाला। बड़ी सुंदर उस बांसुरी की धुन को सुन करके कोई उल्टी चुनरी ओढ़े है, आंखों का काजल ओंठों में लगा दिया, ओंठों का लाली वो आंखों में लगा दिया, पैर की पायल हाथों में पहन लिया, हाथों की पायल चूड़ी पैर में पहन लिया। इस तरह से पागलों की भांति गोपियां भागती चली जा रही। जिनके पतियों ने जाने नहीं दिया, रात 12 बजे तुम घर छोड़ के कहां जा रही हो? उन्होंने कहा शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन आत्मा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, और अपने प्राणों का त्याग करके आत्मा से परमात्मा में जाकर के मिल जाती है। और सारी गोपियां एकत्रित हो गई यमुना के तट पर। शरद पूर्णिमा की रात्रि, कन्हैया कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हुए बांसुरी बजा रहे। जैसे ही गोपियों को देखा कि सारी गोपियां आ गई, आश्चर्य है इस बंसी की धुन में केवल वही गोपियां आई जिन्होंने कार्तिक मास में 1 महीना यमुना का स्नान किया था और कात्यायनी देवी से ये मांगा था कि कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरते नमः। कृष्ण मेरे पति बने। केवल वही सारी गोपियां आई, मैया यशोदा भी नहीं आई, नंद बाबा भी नहीं आए, बलराम भी कोई नहीं आया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है तो कितने लोगों ने ज्ञान सुना था? 18 अक्षौणी सेना थी, लेकिन सुना किसने? केवल 2। एक संजय, जिनको कहा गया था कि आप धृतराष्ट्र को हाल बताते रहिए, और अर्जुन। भीष्म पितामह बिलक करके रो करके कहते हैं, अरे कन्हैया काश मुझे एक शब्द गीता का सुना देते। भीष्म पितामह भी उस ज्ञान को नहीं सुन पाए। आज गोपियां आकर के एकत्रित हो गईं। भगवान कृष्ण ने देखा और कहने लगे, आओ आओ सारी गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणि महा व्रजस्या नामयम क्वचित ब्रूतागमन कारणम। कहते आइए आइए, आप सबका स्वागत है। मेरी गोपियों, इस समय रात्रि में घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, पति पुत्र छोड़ करके तुम लोग इस घने जंगल में आई हो, कारण क्या है? कारण क्या है? गोपियां कहती हैं, वारे कन्हैया है, अरे इतना भयावह जीव जंतु इधर उधर घूम रहे हैं और तुम घोर जंगल में आई हो। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म ये नहीं कहता है कि अपने पति पुत्र को छोड़ करके और रात्रि के 12 बजे आप यहां पर आए हो। गोपियों ने कहा कि बुलाया भी तुमने, बांसुरी किसने बजाई? तुम्ही ने तो बुलाया भी आपने, और हमसे कह रहे हो आना भी नहीं चाहिए। दूसरा, पति पुत्र परिवार, हमें इनकी सेवा करना चाहिए, लेकिन समस्त कर्मों का, जितने भी हम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, उन सब का अर्थ क्या है? उन सब का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति। सबसे बड़ा धर्म वही है कि जिस धर्म का पालन करके हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। अगर धर्म का पालन करके प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है तो वो धर्म किसी योग्य नहीं।
और रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं और हमारे भरत जी कहते हैं कि अरथ न धर्म न काम रुचि, अरे गति न चाहो निर्वाण, ओ जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। आज गोपियां चारों पदार्थों को छोड़ करके, समस्त धर्म को छोड़ करके, बड़ा सुंदर संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण। अगर राम प्रिय नहीं है, श्याम प्रिय नहीं है, तो परिवार, समाज और अनेक धर्मों के श्रृंखलाओं में हमें बंधने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जीवन का परम धर्म है कृष्ण की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, जिसलिए मनुष्य का जीवन मिला है। कृष्ण आप मिल गए, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अरे गोपियों, तुम नरक में जाओगी, अपने धर्म का तुमने त्याग कर दिया है, इसलिए तुम्हें नरक मिलेगा। गोपियां कहती है तेरा दर हो इधर और जन्नत उधर, फिर कोई आके पूछे मेरा फैसला, तेरे दर से है मुझको अकीदत प्रभु, और साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मुझे वो नरक मंजूर है कि जिसमें मुझे आप मिल जाए। वो स्वर्ग लेके क्या करूंगी कि जहां पर आप नहीं है। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए कि मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था, अब आओ हम महाराज खेलते हैं। और जैसे ही महाराज को खेलना शुरू किया कि गोपियों में अहंकार आ गया। ध्यान देना, भागवत कथा कर रहे हैं, इसका भी अहंकार आ सकता है। भागवत सुन रहे हैं, इसका भी अहंकार आ सकता है। दान पुण्य कर रहे हैं, इसका भी अहंकार आ सकता है। ये बड़ा नन्हा सा कीड़ा है जो हमारे अंदर घुस जाता है और फिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि हम रावण बन जाते हैं। रावण कौन है? यही तो रावण है, मैं। और जो मैं करता है, एक दिन उसका सर जरूर काटा जाता है। मैं कौन कहता है? बकरा। मैं कितने बार उसका सर कटता है। यही हाल हमारा होगा अगर अहंकार करेंगे। गोपियों में अहंकार आ गया, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं अच्छी, मैं अच्छी, मैं अच्छी। अरे कहना सीख लो, तुम बहुत अच्छे, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे अच्छा कोई नहीं। लेकिन हम लोग कहते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं। हम सब परेशान हैं यही सुनने के लिए, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं, ये कहना शुरू कर दो, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे। अपने आप अच्छे हो जाओगे। आप केवल अपने को अच्छा कहलाने से अच्छे नहीं बनोगे, हैं? आज गोपियां मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, और भगवान उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों के मध्य में अंधेरा हो गया, जंगल, रात्रि का समय। अब क्या करें गोपियां? अब तो पागल होके उन्होंने ढूंढना शुरू किया, कहां गए कन्हैया, कहां गए कन्हैया। लेकिन गोपी गीत विरह के, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, श्रेयते इंदिरा शाश्वतत्री, दयाति दृश्यताम दीक्षुतावका, स्वतई धृता सवस्त्वां विचिन्वते, सरदुदासाय साधु जात सत्स, रसी जोधा श्री मुसाद्रसा, सूरत नाथ सुख
ते सुल्क सुल्का दासिका वरद निहीन तोने है किम्या। गोपी गीत करके, विरह गीत करके गोपियां भगवान को ढूंढती हैं। पाकर से, पीपल से, बरगद से, तुलसी से पूछती हैं, तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? लेकिन कहीं उनको नहीं मिलते। ऐसा न करना कि कहीं हमारे बीच से, हमारे पास होकर के भी वो हमसे दूर हो जाए। आज वो इस तरह से है, भगवान को ढूंढ रही हैं गोपियां और कहती है, प्रभु कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दो। कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। अरे कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। अरे मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दो। मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे। जय जय। तेरी एक झलक को प्यारे नजरें तरस रही है। तेरी एक झलक को प्यारे नजरें तरस रही है। सावन की बदरी जैसे बरस रही है। सावन की बदली जैसे कब से बरस रही है। कि बन न जाए सागर, कहीं बन न जाए सागर, पल पल टपक टपक के। कहीं बन न जाए सागर, पल टपक टपक के। जरा बता दे कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे।
अरे पल पल तरस तरस के मैं यूं ही जी रही हूँ। जय जय श्री राधे। तरस के अरे मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे। मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे। हरी हरी जय जय। कैसे जियूं मैं तुम बिन, मेरा कौन है सहारा। कैसे जियूं मैं तुम बिन, मेरा कौन है सहारा। कोई नहीं हमारा, बस तू ही है सहारा। कोई नहीं हमारा, बस तू ही है सहारा। ओ कभी आ भी जाओ मोहन, कभी आ भी जाओ प्यारे। यूं ही राह चलते चलते ओ कभी आ भी जाओ मोहन। यूं ही राह चलते चलते अरे मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे। मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे। अरे कैसे तेरा मिलन हो मोहन जरा बता दे। कैसे मेरा हो तेरा मोहन जरा बता दे। इस प्रकार से गोपियां रोती बिलखती तड़पती और कन्हैया को ढूंढती हुई चली जा रही थी। अचानक क्या देखा कि दो चरण दिखे। बोले लग रहा है मेरे कन्हैया इधर ही गए। उन चरणों का सहारा लेकर के उस ओर बढ़। जब आगे बढ़ी तो देखा एक चरण तो कान्हा का है और एक चरण किसी गोपी का है। बोले अरे सखी, हम सबके बीच में से लग रहा है कोई गोपी भी कन्हैया के साथ गई है। देखा कौन? तो देखा राधा रानी ने। राधा रानी ने जब राधा रानी को नहीं देखा तो आपस में गोपियां कहती है अरे सखी, ये तो बड़ा बड़ा गजब हुआ। कितना हम सबके कन्हैया ने हम सबके साथ आज निष्ठुरता का व्यवहार किया है। घर तो हमने भी छोड़ा है, राधा ने भी छोड़ा है, परिवार पुत्र सब कुछ हमने भी त्याग किया है, उन्होंने भी त्याग किया है। फिर आज वो राधा रानी को लेकर के चले गए और हम सबको इस घनघोर जंगल के अंदर छोड़ दिया। उधर राधा रानी कन्हैया के साथ गई। चलते 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 कन्हैया के साथ राधा रानी ने सोचा सहस्रों गोपियों के बीच में केवल हमें लेकर के आए हैं कन्हैया, इसलिए राधा रानी को भी अहंकार आ गया और राधा रानी ने कहा कन्हैया अब तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। कन्हैया कहते हैं बस एक कदम और चलो, हम अपने जो है स्थान तक पहुंच जाएंगे। बोले एक कदम भी नहीं चल सकते। कन्हैया ने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ और राधा रानी ने अपने चरण उठा लिए उनके कंधे पर रखने के लिए।
जैसे उठाया, कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी बिल्कुल अकेली, ये गोपियां तो फिर भी झुंड की झुंड, राधा रानी अकेले मूर्छित हो जाती हैं, एक वृक्ष के नीचे गिर पड़े। हाँ कृष्ण, मेरे कृष्ण, कहाँ चले गए तुम छोड़ के? मुझसे अपराध हुआ, मुझ में अभिमान आ गया। 5 मिनट जो कथा की तो 5 मिनट, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने वो कदम उठा लिए जो मुझे उठाना नहीं था, जो मुझे उठाना नहीं था। मैं मद में, अहंकार में इतना चूर हो गई कि जो जिन कदमों को पाने के लिए मैं तरसती थी, आज वही चरण मैंने आपके कंधों पर रखने के लिए उठा। नहीं तो राधा से ठाकुर जी को बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी बात है कि एक नई बहू विवाह करके आई और राधा रानी को निमंत्रण देना भूल गए। उसने कहा, राधा जी हम भूल गए, हम लेके आएंगे, कल बहू रानी तुमको हम राधा से मिलने ले चलेंगे। कन्हैया ने ये बात सुन ली और सासू माँ जैसे अपनी बहू को कहती, तुम तैयार रहना, हम तुमको बरसाने में राधा के महल में ले चलेंगे। कन्हैया ने सुन लिया, सासू घर से बाहर निकली, कन्हैया उस बहू के पास गए, बोले तुम चुपचाप सो जाओ, बहुत गर्मी है बाहर, तुम मत निकलना, फिर चलेंगे हम लोग राधा के महल में। और कन्हैया जी खुद राधा बन के हैं, कन्हैया जी खुद बहू बन करके राधा के महल में पहुंच गए। सासू ने कहा, वाह भाई वाह, मेरी बहू तो कितनी होशियार है, कितनी सुंदर साड़ी पहन लिया, घूंघट भी एक हाथ का निकाल लिया और पहुंच गई राधा रानी के महल में। अंदर चली गई, राधा रानी से सासू कहती, मेरी बहू है। बोले वाह वाह, बड़ी खुशी मुझे हो रही कि बहू रानी मुझसे मिलने आई, जरा अपना घूंघट तो उठाओ। बोले घूंघट नहीं उठाऊंगी। अरे बोले जो कहो, सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर, जो कहो तुमको देंगे, घूंघट उठाओ। बोले ध्यान देना। अरे बोले भाई तुम किसी तरह तो अपना घूंघट उठाओ, हम तुम्हारा मुंह देखे, नई बहू है। आजकल तो नई बहू होती ही नहीं है, आजकल नई बहू होती ही नहीं है, आजकल तो सब बहुएं पहले ही पुरानी हो जाती है। घूंघट उठाना, मुंह देखना, मुंह दिखाई की रस्म करना, अब तो ये खत्म। अब तो कई बार हमसे लोग कहेंगे, माता जी हमारी बहू को सिखाइए पल्ला सर पे रखा करे। हम कहा आप ही सिखाते हो, जब रिसेप्शन होता है, शादी होती है, तो आप कैसे कपड़े पहना के बहू को खड़ा करते हो? सारी दुनिया मुंह देख लेती है, ससुर जेठ नंदोई सब देख लेते, बाकी अब मुंह देखना किसका बाकी रह गया है? इतने अश्लील कपड़े हम लोग पहनने लग गए हैं कि हम अपनी मर्यादाओं को भूल गए। और ये नहीं मालूम है कि स्त्री की सुंदरता मर्यादा में होती है। जितने आप मर्यादा के अंदर रहेंगे, लज्जा के अंदर रहेंगे, सील के अंदर रहेंगे, संकोच के अंदर रहेंगे, उतनी ही नारी का सौंदर्य सुंदर होता है और छलक करके बाहर आता है। इसलिए हमेशा अपने वस्त्रों को मर्यादा के अंदर रखें, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अमर्यादित वस्त्र ना पहनाएं। बिगाड़ आप रहे हो समाज को, आपकी गलतियां हैं। पहले के माँ बाप कितने संस्कार देते थे अपने बच्चों को, हैं? थोड़ी सी बच्ची बड़ी हुई नहीं, फ्रॉक पहना दिया, और बड़ी हुई
पैजामा कुर्ता पहना दिया। अब तो हम खुद ही अपने बच्चों को कट पहना के घुमा रहे हैं। कितने बच्चे हमारे पास आते हैं, जब हम उनको कहते हैं बेटा साड़ी पहन लो, ड्रेस पहन लो, माता जी हमको पहनना नहीं आता, हम कहा आओ हम तुमको पहना देंगे, हम पहना देंगे। आज हमारे भारत की वो स्थिति है। मैं बॉम्बे कथा में थी तो मुझसे एक ने कहा गुरुजी आपको मालूम है? हम कहा क्या? बोले यहाँ साड़ी पहनाने के कितने, जैसे ब्यूटी पार्लर है ना आजकल है, वैसे बोले यहाँ साड़ी पहनाने का 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1,00,000 रुपए केवल साड़ी पहनाने के। जो हमारी माताएं 2 मिनट में साड़ी पहन लेती और सोती भी साड़ी में है, उठती भी साड़ी में, और पानी भी साड़ी में, और चौका बर्तन भी साड़ी में। आजकल जीन्स और टी शर्ट पहन के है? तो हाल भी देख लिए समाज में क्या हो रहा है। जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हो तो वैसे ही हाल भी हो रहा है। दोष आप दूसरों को देखते हो, लेकिन वस्त्र हमारे सही नहीं है, परिधान हमारा सही नहीं है। बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही भागवत गीता हो, सावित्री अनसुईया हो, तुम ही यशोदा मैया हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। तुलसी राणा वीर शिवाजी गांधी फिर उपजाओ, आओ सब मिलेगा। मर्यादा में रहना सीखो, मर्यादा अपने बच्चों अपनी बच्चियों को सिखाओ। स्वयं जो करोगे बच्चा भी वही करेगा। इसलिए आज बड़ी सुंदर सी बात है कि राधा रानी बिल्कुल अकेली करे क्या? मैंने अपने जीवन में ये दोष किया है। राधा व्याकुल होती हैं, इतने में गोपियां पहुंच गई, देखा राधा बेहोश पड़ी है। उन्होंने जल्दी से उनके चरण दबाए, यमुना का जल डाला और उसके बाद पंखा झला। राधा रानी होश में आई, कहने लगी सखी तुम तो कृष्ण के साथ अकेले गई थी, फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तुम क्यों अकेली रह गई? तुम तो हम सबको छोड़ के गई थी, तुमको क्यों कन्हैया ने छोड़ दिया? बोले कन्हैया किसी को नहीं छोड़ता है, हम ही कन्हैया को छोड़ देते हैं। अहंकार मैंने किया सखी, जो तुम्हारी गलती थी वही मैंने भी कर लिया, इसलिए मुझे भी छोड़ करके चलेगा। अब चलो हम सब मिल करके कन्हैया को पुकारते हैं। और सारी गोपियां और राधा रानी यमुना के तट पर आ जाती हैं और बैठ करके भगवान की लीलाओं का गान करती हैं, लीलाओं का चिंतन करती हैं, लीलाओं का स्मरण करती हैं, रोती हैं, क्षमा याचना मांगती हैं। हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, आपने तो मुझ पर कृपा बरसाई, लेकिन हमारा ही मन अहंकार में डूब गया। और जब गोपियां बिलक करके सारी रोने लगी और बार बार जो है कृष्ण को पुकारने लगी, तब उसी समय भगवान से प्रार्थना करती हैं, बड़ा सुंदर कहती, हे प्रभु आप हम सबके बीच में प्रकट हो जाइए और हम सबके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तब कन्हैया जी अनायास, सारी गोपियां कीर्तन कर रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण
फेर क्यों बैठे, निगाहें फेर क्यों बैठे, निगाहें फेर क्यों बैठे, निगाहें फेर